हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। अगेन फिर से एक लेवल ऊपर लेकर जाना है ना तैयारी को। तो पिछले हफ्ते की ही तरह अगेन द हिंदू के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस हफ्ते के यानी कि 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के जो भी इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स थे या मुझे जो लगता है कि 10 इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उन वर्ड्स को आज फिर से रिवाइज करेंगे। वैसे पिछले हफ्ता वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करना है, आई बटन पे क्लिक करेंगे, पिछले हफ्ते वाला वीडियो पहले देखिएगा, बाद में इधर आइएगा, वो भी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है जियरिंग। सुना है कभी आपने जियरिंग? अगर नहीं सुना है तो ये वाला वर्ड तो आपने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड चीयरिंग। चीयरिंग का मतलब क्या होता है? किसी का साहस बढ़ाना, किसी का उत्साह बढ़ाना। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप चीयर करते हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा तो आप नॉर्मली क्या करते हैं? उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं ना। हालांकि अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप मजाक उड़ाते तो हैं। इसी मजाक उड़ाने को ना हम जियरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एज ही वॉज नॉट सिंगिंग वेल, क्योंकि वो अच्छा नहीं गा रहा था, पीपल स्टार्टेड जियरिंग, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना जो है वो शुरू कर दिया। तो जियरिंग का मतलब क्या हो गया? मजाक उड़ाना या मजाक बनाना पब्लिकली। ऐसा भी नहीं कि आप कान में जाके उसको बोल रहे हैं कि भाई सुन, तो बहुत ख़राब गाना गा रहा है। नहीं 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 नहीं, आप पब्लिकली एकदम उसका मजाक उड़ा रहे हैं जिससे उसको बेइज्जती फील हो। आप चाहते हैं कि सामने वाले को बेइज्जती फील हो, ऐसे स्थिति को या ऐसे एक्ट को जियरिंग कहा जाता है। ठीक, अगला वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? ये हिंदी वाला वर्ड आपने सुना है क्या? मनन। मनन हमेशा एक और हिंदी वर्ड के साथ आता है जिसको हम कहते हैं चिंतन। तो चिंतन और मनन करते हैं। किस चीज़ का चिंतन मनन करेंगे आप? जो चीज़ आपने पढ़ा हो, कहीं से सुना हो, कोई चीज़ देखा हो और आपको उसको याद करना है। आपको वो इतना अच्छा लग गया या आप चाहते हैं कि उसको और एक बार याद किया जाए और अच्छे से समझा जाए, तो आप उसका चिंतन मनन करते हैं। उस चिंतन मनन की प्रक्रिया को ना कंटेम्पलेट करना कहा जाता है। ये समझिए, इन ऑर्डर टू रिमेंबर डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, यू नीड टू कंटेम्पलेट देम। अगर आप उन्हें याद करना चाहते हैं ना तो आपको उनका मनन करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, मन में बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी तो वर्ड्स याद होंगे ना। कॉन्टेम्पलेट का मतलब मनन चिंतन करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंग्रेंड। ऐसी बहुत सारी हमारी आदतें होती है ना जो हमारे भीतर इतना डीप रूटेड होता है कि हम उसे चाह कर भी बदल नहीं सकते हैं। जैसे आलस, हम सबका फेवरेट हैबिट, आलसी हम हैं और ये हैबिट हम चाह कर भी बदल नहीं पा रहे हैं। और क्या भैया? रील्स देखना, और क्या? शॉर्ट्स देखना। ये सारी की सारी हैबिट्स हमारे भीतर है ना, पर ये तो हुई नेगेटिव हैबिट्स। पॉजिटिव हैबिट्स भी तो हैं। सो हैबिट्स नेगेटिव भी होते हैं, हैबिट्स पॉजिटिव भी होते हैं। सिर्फ नेगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एनी हैबिट, कोई भी ऐसी अभ्यास, कोई भी ऐसा अभ्यास या कोई भी ऐसी हैबिट जो आपके भीतर बहुत डीप रूटेड है, आप उसे चाह के भी ना बदल पाएँ, उसे इंग्रेन्ड कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में उसका मीनिंग क्या है? फर्मली फिक्स्ड। एकदम अच्छे से कोई चीज़ फिक्स है, एंड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज, जिसे आसानी से ना बदला जा सके। एग्जाम्पल समझिएगा, द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग इज़ इंग्रेन्ड इन हर। उसके भीतर ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है ना वो इंग्रेन्ड है, एकदम डीप रूटेड है, वो चाह कर भी नहीं बदल सकती। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 4 इज़ प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और हेलमेट नहीं पहना आपने, और गलती से पुलिस वाले ने धर लिया आपको। अब धरने के बाद छोड़ेगा तो नहीं, वो क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। तो अब आप एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहाँ से ना तो आप बाहर आ सकते हैं, और उस स्थिति में आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा होगा ना कि क्यों नहीं हेलमेट पहना मैंने, फिर 500 रुपये चले जाएंगे या फिर 1000 रुपये का चालान जो है वो कट जाएगा। तो एक ऐसी स्थिति जो डिफ़िकल्ट हो, जहाँ से आप बाहर ना निकल सके, एट द सेम टाइम एम्बैरेसिंग भी हो, जिसमें आपको थोड़ा सा दुख भी हो, थोड़ा मलाल भी हो कि क्यों ऐसी स्थिति या क्यों ऐसा सिचुएशन में मैं फंस गया। एग्जाम्पल आप समझिए, इफ़ यू हैड प्रैक्टिस्ड अर्लियर यू वुडेंट हैव बीन इन दिस प्रीडिकामेंट। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करा होता तो शायद आप ऐसी स्थिति में न फंसते। कब ध्यान आता है ये बात? सेमेस्टर का एग्ज़ाम याद कीजिए, हर सेमेस्टर के समय दिमाग में यही बात आती है। 2 दिन भी पढ़ लिया होता ना तो इससे तो ज़्यादा ही मार्क्स आ जाते। हर एग्ज़ाम में ये फीलिंग आती थी। दिस इज़ प्रीडिकामेंट, एक ऐसी स्थिति जिससे आप बाहर ना आ सकें और जिसमें थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी फील हो। ठीक है ना, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सीड। सीड ये वाला नहीं, SEED, इसे भी सीड कहते हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। फिलहाल हम CEDE की बात कर रहे हैं। सीड का मतलब होता है त्याग देना। यहाँ गिव अप का मतलब हार मान जाना नहीं है, त्याग देना। जैसे कि लॉर्ड राम सीडेड हिज थ्रोन टू कीप द प्रॉमिस ऑफ हिज फादर। भगवान राम ने
अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपना जो थ्रोन था ना, यानी कि जो ताज था, जो राजगद्दी थी, उसे उन्होंने त्याग दिया था खुशी खुशी। दैट इज सीड। अच्छा, सीड ना एक रूट वर्ड की तरह भी काम करता है। जैसे आप ये देखिए कंसीड, कंसीड वर्ड भी आपको पता है, कंसीड का मतलब होता है देना, है ना। जैसे आज टेस्ट चल रहा था इंडिया वाला, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इंडिया कंसीडेड मैनी रन्स, हमने बहुत ज़्यादा रन जो है वो दे दिए। कंसीडेड, सीड वर्ड इसमें आ गया। सीड का मतलब है देना, सीड का मतलब देना होता है। तो कंसीड का एक्चुअल मीनिंग अगर आपको नहीं भी पता है ना, थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हैं। रूट वर्ड्स का यही फ़ायदा होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं ना, रूट वर्ड्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, रूट वर्ड्स के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है? कौन सी है बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस का मतलब होता है ना उत्पत्ति, यानी कि किसी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कोई चीज़ आरंभ कहाँ से हुआ है, किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसे प्रोवेनेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, द प्रोवेनेंस ऑफ वेदास इज़ अ मिस्ट्री। ये जो वेदों का प्रोवेनेंस है ना, वेदों की जो उत्पत्ति है, ये अभी भी एक रहस्य है। अभी भी नहीं पता है कि इसे लिखा किसने है, क्योंकि वेदों में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसके ऑथर कौन है। तो ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोवेनेंस, प्रोवेनेंस का मतलब क्या है? मिस्ट्री में कहने वाला था, द प्लेस ऑफ ऑरिजिन और अर्लीस्ट नोन हिस्ट्री ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का आरंभ कहाँ से हुआ था, किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस चीज़ के बारे में जानना या इसका पता होना ही प्रोवेनेंस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एसेंडर। एसेंडर का मतलब होता है पोल्स अपार्ट। जैसे एक लेफ्ट है ना तो दूसरा राइट है, एकदम पोल्स अपार्ट। एक दाएं है ना तो दूसरा बाएं है। एग्जाम्पल देखिएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस इज एसेंडर, यानी कि एक दूसरी बात कहता है और दूसरा दूसरी बात कहता है या तीसरी बात कहता है। तो इन दोनों का पॉलिटिक्स जो है वो कम्प्लीटली पोल्स अपार्ट है। पोल्स अपार्ट कह सकते हैं, आसान भाषा में आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग, है ना, अलग अलग। तो एसेंडर का मतलब होता है अलग अलग होना। अलग अलग हो रहा है मतलब डेफिनेटली दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे ना, एक दूसरा है और दूसरा अलग है, कम्प्लीटली अलग है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिंगर। लिंगर में तो हम सब माहिर हैं। लिंगर का मतलब होता है चीज़ों को डिले करना, चीज़ों को धीरे धीरे टालते रहना। हम सब मास्टर हैं उस चीज़ में। आज की पढ़ाई कल करेंगे, कल की पढ़ाई परसों करेंगे, परसों की पढ़ाई कभी नहीं करेंगे। इसी अभ्यास में हम फंसे हुए हैं। लिंगर का मतलब होता है डिले। याद रखिए, लिंगर एक वर्ब है। सेंटेंस से आप समझ जाएंगे। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ लिंगरिंग हिज स्टडीज़। उसकी एक अभ्यास है, उसका एक अभ्यास है, वो अपनी पढ़ाई को ना टालते रहता है। आप भी तो उन्हीं में से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, टालते रहेंगे ना, मलालते रहेंगे फिर। नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्रेड। एब्रेड बड़ा इजी वर्ड है। अगर आपको इरोड का मतलब पता है ना, तो आप एब्रेड का मतलब भी जान सकते हैं। सपोज एक पत्थर है ना, अगर इस पत्थर पे हवा की मार लगते रहे, ये छोटे छोटे कंकड़ जो है वो लगते रहें, तो धीरे धीरे पत्थर का साइज़ क्या होगा? घट जाएगा। ये वाला साइड जो है वो गायब हो जाएगा। हुआ क्या है? वो इरोड हो गया है। उसी को एब्रेड होना भी कहते हैं। जैसे लेयर बाय लेयर, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत जब हटते जाए तो उसको एब्रेड होना कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, द टायर वॉज ओल्ड एंड एब्रेडेड। वो जो टायर है ना, पुराना भी हो चुका था और एब्रेड, उसका लेयर भी धीरे धीरे ना गायब हो चुका था। इतना घिसा होगा ना, वो एब्रेड हो चुका था। नेक्स्ट देखिएगा, विरिलिटी। ये हमारा लास्ट वर्ड है आज का। एग्जाम्पल से आप इसका मीनिंग समझिएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। सोल्जर विक्रम बत्रा कौन है? जानते तो होंगे आप, मूवी बनी थी इनके ऊपर। सोल्जर विक्रम बत्राज विरिलिटी वॉज वेरी इंस्पायरिंग। उनकी जो विरिलिटी थी, यानी उनका जो करेज था ना, करेज। विरिलिटी का मतलब क्या होता है? करेज। अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो हम उसे कह सकते हैं साहस, या आप कह सकते हैं शौर्य। किसी व्यक्ति का शौर्य उसकी विरिलिटी कहलाता है, नाउन है। सोल्जर विक्रम बत्राज विरिलिटी वॉज वेरी इंस्पायरिंग। उनका जो शौर्य, उनका जो साहस था ना, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। आई होप ये 10 वर्ड्स बहुत इजी रहे होंगे। मैं सोच रहा था 20 वर्ड्स लेकर आ जाऊं, फिर मैंने सोचा बहुत लोड नहीं बढ़ाते हैं आपकी, 10 वर्ड्स तक सीमित रखते हैं, या क्या कहते हैं, 20 ले आएँ? अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली बार 20 वर्ड्स लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।